अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आपने ये स्क्रीनशॉट देखना है। ये स्क्रीनशॉट में आपको नज़र आ रहा होगा कि फोर्टिस मेटल ग्रुप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करने का इरादा रखता है, क्या करने जा रहा है और हालिया इनकी पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज़ रही, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको देना ज़रूरी होगा। दोस्तों, अगर आयरन और प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए तो ये दुनिया का चौथा बड़ा ग्रुप है। ये ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, 2003 के अंदर बनाई गई थी। ये इतना बड़ा ग्रुप है कि इसे चौथा बड़ा ग्रुप पूरी दुनिया के अंदर तस्वुर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर इसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसका रेवेन्यू देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। दोस्तों, इसका रेवेन्यू देखा जाए तो ये 2020 के अंदर इसी 17 अरब डॉलर से ज़ायद था। इसके अलावा इसकी ऑपरेटिंग इनकम की बात की जाए 2020 के अंदर तो ये भी 11.50 अरब डॉलर तक अभी तक बताई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी नेट इनकम 6 अरब डॉलर से ज़्यादा बताई जाती है और उसके टोटल एसेट दुनिया के अंदर बताई जाती हैं कोई 48 अरब डॉलर से ज़ायद। इसी तरह दोस्तों, इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की अगर बात की जाए तो ये 11,000 से ज़ायद बनती हैं। तो दोस्तों, जितना बड़ा ये ग्रुप है, यकीनन ये इन्वेस्टमेंट भी इसी लिहाज से पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने क्या किया। हाल ही के अंदर इनके सीईओ यानी जो चेयरमैन है इनके, जिनका नाम बन जाता है एंड्रयू फॉरेस्ट, इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये किए। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स की। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन के साथ भी इनकी मीटिंग हुई। इसके अलावा दोस्तों, अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऊपर एडवाइज़र भी हैं पाकिस्तान के पीएम के, उनकी जानिब से भी इनके साथ मुलाकात की गई। दोस्तों, इस मुलाकात के दौरान इनकी जानिब से अपना पूरा मॉडल बताया गया कि हम किस तरह इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट की बात होती तो ये एक नॉर्मल चीज़ थी। ये कहती हैं कि हम टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफ़र कर देंगे पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको यकीन नहीं तो आप ये लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि इसमें वाज़िया तौर पर लिखा है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहती हैं। और ये यकीनन अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से इंफॉर्मेशन दी गई है, ये भी बात आप याद रखें। दोस्तों, इनके पास इनका जो प्रपोज प्लान पाकिस्तान के लिए मौजूद था, बाकायदा इनकी जानिब से इसे प्रेजेंट किया गया और इसे प्रेजेंट करने के साथ साथ बाकायदा समझाने की कोशिश की गई कि हम इस तरह चीज़ें करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मज़ीद ये भी बताया गया है कि हम कार्बन के ऊपर अगर देखा जाए तो ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान के अंदर लाएंगे और जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी होगी और हमें यकीन होगा कि पाकिस्तानी इसे बड़ी जल्दी सीख लेंगे। ये दोस्तों सब कुछ एंड्रयू फॉरेस्ट का कहना था। इसके अलावा एंड्रयू फॉरेस्ट जो कि सीईओ हैं इस बड़ी कंपनी के, मज़ीद कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे और वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मज़ीद वो कहते हैं कि हम स्टील प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखती हैं और मज़ीद जो पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनके अंदर भी ये इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये ग्रीन प्रोडक्शन या ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मज़ीद दोस्तों, अगर इस ग्रुप की एक और पहचान मैं आपको बताऊं तो वो पहचान कुछ इस तरह से बनती है कि ये ग्रुप ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का डेवलपर है, फिनेंसर है और ओवरऑल ऑपरेटर भी है। यानी ये पहले से तजर्बा रखता है ग्रुप ये सब काम करने का। इसके अलावा दोस्तों, मज़ीद वो ये कहते हैं कि हमें यकीन है और वैसे भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग हर चीज़ को बड़ी जल्दी सीख लेते हैं और कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यही इनका एक मॉडल है और यही वो चीज़ सोचकर आए हैं कि पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़हीन हैं और जो कोई भी टेक्नोलॉजी ये लेकर आएंगे उन्हें यहाँ से लेबर भी उसकी मिल जाएगी। तो ये सब कुछ चीज़ें बड़ी अहम तरीन है कि नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर ये लेकर आ रही हैं और यकीनन ये दुनिया का इतना बड़ा ग्रुप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और ख़ुद उनके सीईओ पाकिस्तान आ चुके हैं और ये सब कुछ मामला पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के दफ्तर के अंदर बैठकर डिसाइड कर रहे हैं। खैर दोस्तों, ओवरऑल अगर बात की जाए तो आयरन और प्रोडक्शन और स्टील प्रोडक्शन के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है दुनिया के अंदर। तो अगर यही शोबे के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर देती हैं और नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर ले आती हैं तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए।
تو دوستو یہ ساری انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی، آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔